सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के विशाल की याद भी दिलाता है और मौजूदा हालात हाजिरा उसको भी सामने रखते हुए एक बड़ा अहम मसला और मामला है जिस पर हम सारे अहले ईमान को बिल इत्तेफाक तवज्जो की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फ़रमाए, जितनी मालिक ने तौफ़ीक बख्शी है उसी के मुताबिक आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें गुजारिश करता हूँ। रब्बे कायनात मुझे और आप सब को सुनने सुनाने के बाद इस पर अमल करने का हुस्न ज़ौक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक में सूरह बकरा शरीफ के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे का जहाँ इख्तिताम हो रहा है उसके आखिरी सफ़ा पर इस आयत तय्यबा का फ़िलहाल जो हमारे पास कुरान पाक की तरतीब है उस एतबार से ये उस पारे का हिस्सा है। इसका एक हिस्सा जिसे मैंने बतौर ख़ास चुना है उसका तल्लुक़ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के साथ है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम के उन खुलफ़ा में से हैं जिन्हें अल्लाह के महबूब ने बाज़ुबान ने तमाम ये इरशाद फरमाया कि उस्मान भी उन खुलफ़ा में से है जो खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। खुलफ़ाए राशिदीन वो अज़ीम अफराद हैं जिनकी इक्तिदा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया है और उन्हें ये एज़ाज़ बख्शा है मालिक ने, उनकी ऐसी तरबियत का एहतमाम फरमाया कि रब्बे कायनात ने ये पसंद फरमाया और उसका ऐलान अपने महबूब की ज़ुबान से करवाया कि इन चार मेरे खुलफ़ा में से किसी एक खलीफा के साथ भी जुड़ जाओ, तुम गुमराह नहीं होगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। उन हज़रात में से हज़रत सैयदना उस्मान गनी का एक ख़ास मकाम हासिल है। आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार कमालात, बेशुमार हुजूर के साथ निस्बतें अता फरमाई हैं। सबसे अहम तरीन निस्बत तो ये है कि उन्हें रसूलुल्लाह की सहाबियत का शर्फ़ हासिल हुआ है। फिर सरकार ने उन्हें अपना खलीफा पसंद फरमाया है। फिर उनको अल्लाह ताला ने ये कमाल भी अता फरमाया कि दीन के साथ एक बड़ा शगफ़ अता फरमाया और फिर उन्हें ये भी अल्लाह ने शर्फ़ अता फरमाया कि आप अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। फिर उन्हें अल्लाह ने ये भी शर्फ़ अता फरमाया कि आप मुहाजिर भी हैं, हिजरत की है और हिजरत भी दुनिया के लिए नहीं की, अल्लाह के लिए की है, या अल्लाह के रसूल की खुशी के लिए की है। और ये भी अल्लाह ने आपको एजाज़ दिया कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा हिजरत नहीं फरमाई, 2 दफ़ा हिजरत की है। ये भी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है कि आप उन 40 अव्वलीन मुसलमानों में शुमार होते हैं जो उस इब्तदाई दौर के अफराद हैं जिस वक़्त मुशरिकीन मक्का जुल्म किया करते थे, दुश्मनी एलानिया किया करते थे। उस एलानिया दुश्मनी के दौरान हज़रत उस्मान गनी को हुज़ूर की बारगाह में पेश होकर इस्लाम कबूल करने की सादत हासिल हुई है। असल साथी वही होता है जो तकलीफ़ के दिनों का साथी हो, मुश्किल के दिनों का साथी हो, दुश्मनी के दिनों में भी साथ निभाए। खुशी के वक़्त में तो सारे सज्जन बन जाते हैं, खाने पीने के लिए सारे आ जाते हैं। मज़ा तो ये है जब दुखों की घड़ी हो, कोई साथ देने के लिए तैयार ना हो रहा हो, उस वक्त पता चलता है मुखलिस साथी कौन सा है। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह के उन सहाबा में से हैं जो मुखलिस तरीन सहाबी हैं। आप उस वक़्त भी आपके साथ रहे जब सारे मक्का के लोग आपके मुखालिफ हो गए। और एक और अल्लाह ने आपको सादत दी है और ये सादत शायद हुजूर के किसी सहाबी को हासिल नहीं है। वो क्या है
वो ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं। मेरे आका की लख्त जिगर आपके हरम में है। ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। मुमकिन है जिनके पास थोड़ा इल्म है वो फ़ौरन सवाल करें या ज़हन में सोच लें, ये शहादत तो हुजूर के एक और सहाबी को भी हासिल है, फिर क्या फ़र्क हुआ? वो भी फ़र्क भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि सहाबी को एक ये शहादत हासिल है। एक और हुजूर के ग़ुलाम और ख़ादिम हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला ने ये शहादत बख्शी, वो भी हुजूर के दामाद हैं। उनका नाम हज़रत अली मुर्तज़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी हुजूर के दामाद हैं और हज़रत उस्मान गनी भी रसूलुल्लाह के दामाद हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर इसमें अलग करके कौन सा फ़र्क और फजीलत हुई वो बताता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा भी हुजूर के दामाद हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हुजूर के दामाद हैं। दोनों में फ़र्क ये है, हज़रत अली मुर्तज़ा एक दफ़ा दामाद हैं और हज़रत उस्मान गनी 2 दफ़ा रसूलुल्लाह के दामाद हैं। किस तरह? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हज़रत खातून जन्नत एक हुजूर की साहबजादी है और हज़रत उस्मान गनी को ये शहादत हासिल है, जब सरकार की पहली साहबजादी दुनिया से रुखसत हो गई तो रसूलुल्लाह ने दूसरी बेटी का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी से कर दिया। और एक और शहादत भी आपको बताऊं, इसी ज़िमन में जब आपकी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा और हुजूर की दूसरी साहबजादी साहिबा, जब उनका भी विसाल हो गया, सरकार भी दफनाने के बाद कब्र पर तशरीफ़ फरमाया तो उस्मान गनी भी वहीं पर हैं। बड़े दुखी थे, दिल पर बोझ था। जब वापस पलटने लगे हुजूर ने आपका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लेके फरमाया, उस्मान अगर मेरी तीसरी बेटी आज जिंदा होती तो वो भी मैं तेरे निकाह में दे देता। ये जो शहादत है ये किसी और सहाबी को हासिल नहीं। ये बहुत बड़ी मकाम की बात है, ये हर बंदे के मुकद्दर में नहीं है। और हया के ऐसे पैकर थे, ऐसे पैकर थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए बाग के अंदर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाज़िर खिदमत है, तो वहाँ पर दरबान बन के दरवाजे पर तशरीफ़ फरमाए। सरकार ने फरमाया जो कोई आए मुझे आके बताना, जब तक मैं इजाज़त ना दूँ अंदर ना बुलाना। खड़े रहे। कुछ देर गुजरी तो दरवाजे पर दस्तक हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला भी इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने पूछा क्या वजह है, अब आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? फरमाया हुजूर ने फरमाया जो है कि कोई आए दरवाजे पर तो मुझसे पूछ के इजाज़त देना। इसका मतलब है अब कोई ना कोई दरवाजे पर आने वाला है। बात समझ रहे हो? सो रहे हो? अब कोई ना कोई दरवाजे पर आने वाला है। क्यों? रसूलुल्लाह ने पहले खबर दे दी। मैं चौकस हो गया। फिर दरवाज़ा खटखटा। मैंने पूछा मन बिल बाब, दरवाजे पर कौन आया है? आने वाले ने जवाब दिया मेरा नाम अबू बकर है, मैं आया हूँ। अच्छा मैं हुजूर से पूछूं? पूछा, मैं बुला लो। आप आ गए। अल्लाह के रसूल वहाँ पर बाग के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, कुएँ की मुंडेर पर बैठे हुए थे और आपने अपनी टांग मुबारक दोनों ये कुएँ के अंदर लटकाई हुई थी। ठीक है, चेहरा आपका कुएँ की तरफ था, आप बैठे हुए थे और टांगे कहाँ लटकाई हुई थी? कुएँ के अंदर। और सरकार ने अपनी शलवार को थोड़ा ऊपर किया हुआ था और पिंडलियाँ नज़र आ रही थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब हाजिर हुए, हुज़ूर ने फरमाया आवाज़ बुला लो। आ गए। जब करीब आए सरकार ने फरमाया इधर मेरे पास आकर बैठ जाओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के साथ आके बैठ गए। सरकार वैसे रिलैक्स होकर बैठे हैं, मुतमईन है। फिर कुछ देर गुजरी, फिर दरवाज़ा खटका। फिर दरवाजे पर पूछा है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, कौन? कहा मैं उमर इब्ने खत्ताब आया हूँ। कहा अच्छा मैं पूछा हूँ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके एक और सहाबी आए हैं, उनका नाम उमर है, इजाज़त है बुला लूँ? मैं बुला लूँ। वो भी आ गए। सरकार तशरीफ़ फरमाए। जब हाजिर हुए अर्ज़ किया आका मेरे लिए क्या होगा? फरमाया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ। उन्हें भी सरकार ने साथ बिठा लिया। उसी मुंडेर पर जो कुएँ की मुंडेर थी, सरकार ने वैसे ही रिलैक्स हो गया, अब तशरीफ़ फरमा रहे।
अभी कुछ देर के बाद फिर दरवाज़ा खटका। पूछा मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पर? फरमाया मेरा नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, क्या मैं आ सकता हूँ? कब पूछा हूँ मैं, सरकार से पूछा। फरमाया हाँ इजाज़त है, बुला लो। लेकिन इस दफ़ा मेरे आका ने पहले की तरह मामला नहीं फरमाया। जो ही हज़रत उस्मान गनी का नाम सुना और इजाज़त दी बुलाने के लिए अंदर आने लगे, तो सरकार ने फ़ौरन अपनी पिंडलियाँ पांचा ऊपर कर लिया और पिंडली को ढांप लिया और तशरीफ़ फरमा हो गए। वो जो दोनों सहाबी बैठे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, वो देख रहे थे। हम आए, सरकार वैसे के वैसे बैठे रहे। हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, वैसे बैठे रहे। जो हज़रत उस्मान गनी आए, सरकार ने अपनी पिंडली को भी ढांप लिया। अल्लाह अकबर। तो बैठे, कुछ देर बैठे, पूछा कि आका मेरे लिए? फरमाया हाँ तुम भी आ जाओ, आज बैठे। और कुएँ की मुंडेर पर सरकार भी तशरीफ़ फरमाए और रसूलुल्लाह के ये तीनों सहाबी भी हाज़िर खिदमत हैं। तो वो जो पहले दो सहाबी आए थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, आप पहले पिंडलियाँ आपकी नंगी थी, तो जब हज़रत उस्मान गनी है और आपने पिंडली को ढांप लिया, इसकी क्या वजह है? फरमाया उस्मान गनी से हया की वजह से, उस्मान गनी से हया की वजह से। अरे कि आका हम भी आए? फरमाया हाँ तुम्हारा मेरा तल्लक अलग है, उस्मान गनी से मेरा तल्लक अलग है। अरे कि आका इस कदर? फरमाया हाँ मैं क्यों ना इससे हया करूं, अल्लाह भी इससे हया फरमाता है, इस उस्मान से मेरा रब भी हया फरमाता है। इस पर बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह अकबर। अरे कि आका वो किस तरह? फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सब लोग अल्लाह की बारगाह में एक एक करके हाजिर होंगे और हर अल्लाह का बंदा वो एक एक करके अदालत खुदाबंदी के कटहरे में खड़ा होगा। मालिक उससे पूछेगा, हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा, वो हाजिर होगा। रब करीम उससे हिसाब लेगा, मैंने तुम्हें उम्र दी, कैसा वक्त गुजरा? मैंने तुझे जिस्म दिया, कैसा इस्तेमाल किया है? मैंने तुम्हें सेहत दी, इस सेहत का इस्तेमाल क्या किया? मैंने तुझे माल दिया, उस माल का इस्तेमाल कैसा किया है? हदीस पाक में जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 सवाल ये नहीं फरमा लेगा, उसकी जान नहीं छूटेगी। मालूम एक एक करके सवाल फरमाएगा, जब पूरे हो जाएंगे, अगर कामयाब है तो जन्नत के लिए, नहीं तो फिर जहन्नम के लिए। हत्ता के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पेश होंगे, फिर हज़रत उमर फारूक भी पेश होंगे। हर बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। लेकिन सरकार ने फरमाया मेरे कुछ सहाबी और उम्मती ऐसे हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह ताला उनसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा, बगैर हिसाब के ही जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन अदालत खुदाबंदी के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। बाद में अल्लाह हुक्म फरमाएगा जो मैंने तुम्हें बेहिसाब माफ फरमाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत उस्मान गनी के लिए इंशाअल्लाह इस बात को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको अंदाज़ा होगा हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने क्या शान दी है, किस तरह अल्लाह ताला हया फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बंदा अदालत खुदाबंदी के कटहरे में खड़ा होगा, बाद को अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन उन्हें वहां खड़ा होना होगा। लेकिन उस्मान गनी का अल्लाह इस कदर हया फरमाता है, रब जिस वक्त उस्मान गनी को बुलाएगा उन्हें उस अदालत के कटहरे में खड़ा भी नहीं करेगा। तो मैं गया उस्मान जाओ, जन्नत का दरवाजा खुला है, तुम्हें यहां खड़े होने की भी जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं भी तेरा हया करता हूं कि जिंदगी भर तू भी मेरा हया करता रहा। आपको एक अंदर की बात सुनो, आप हैरान हो जाएं, अल्लाह हम सबको हया नसीब फरमाए। ऐसे न उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हया का ये हाल था। आज तो बड़ी बेहयाई बेशर्मी हो गई है, लोगों के अंदर छोटे बड़े की तमीज़ ही ख़त्म होती जा रही है। औलाद को परवाह नहीं, मेरे वालिदैन है और वालिदैन को भी अंदाज़ा नहीं हमारी औलाद है। अब वो बातें जो वालिदैन को औलाद के सामने नहीं करनी वो भी करते। अब औलाद भी बेहया हो गई कि वालिदैन को भी परवाह नहीं है, तो हम क्या करें? छोटे बड़ों से ही सीखते हैं।
अब बड़े आके गिला करते हैं हमारी औलाद फरमा बरदार नहीं है। मैं अक्सर उनसे गुजारिश करता हूँ, तुमने अपनी औलाद को दिया क्या है? देने से मुराद पैसा नहीं है, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, ये नहीं। तरबियत क्या दी है अपनी औलाद को? तुमने अपनी औलाद को अखलाक क्या सिखाए हैं, जिंदगी गुजारने का चज क्या सिखाया है? अब बोलते जी हम खुद अनपढ़ है। मैंने बताता हूं, अखलाक का तल्लक पढ़े लिखे अनपढ़ से नहीं है। अखलाक बंदा सीखता है देख के। तुमने अपने वालिदैन से क्या सीखा? अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या तुम अंधे हो, ना बीना हो, सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते? अगर वालिदैन अनपढ़ है, वो इल्म नहीं रखते, उन्हें इतना तो शऊर है ना, अगर हमें पता नहीं है तो यहां अल्लाह वाले तो नेक होंगे ना जिन्हें पता है। अगर आप अपनी औलाद को खुद तरबियत और अखलाक नहीं सिखा सकते तो किसी साहिब इखलाक अल्लाह के वली की खिदमत में भेज दो, बच्चा वहां देख के सीखेगा, आ जाएगा। हमारे पास तो यह भी हिम्मत नहीं है। फिक्र लग जाता है, बच्चा बड़ा हो गया, बस कमाई शुरू करे, पैसे कमा के लाए, कुछ सीखे, काम पढ़े या काम करे। आप जरा गौर से सोचिए, क्या हमारे दिल में कभी ये ख्याल आया बच्चा बड़ा हो रहा है, हम इसे किसी अल्लाह वाले के पास छोड़े ताकि ये अच्छी आदतें सीखा है? हमारे अंदर इतनी कमजोरी है। अब बताइए, जब हमने बच्चों को कुछ सिखाए, कुछ नहीं सिखाने का एहतमाम ही नहीं किया, अब हम बच्चों से क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं? मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपसे गुजारिश की, जब बच्चों के लिए मस्जिद के आदाब बयान किए थे, उस वक्त ये समझाया था कि हम बड़े बच्चों को डांटते तो जरूर हैं, लेकिन क्या पहले हमने बच्चों को सिखाया? जिस चीज पर डांट रहे हैं, क्या हमने पहले उन बच्चों को बताया ये काम कैसे करना है, इसके करने का तरीका क्या है? जिस वक्त हमने बच्चों को खुद सिखाया नहीं है, अब डांट क्यों रहे हो? पहले बच्चों को सिखाओ, पहले समझाओ उनको। वो बच्चे हैं, छोटी उम्र है, वो बड़ों से सीखते हैं। अगर छोटा बच्चा अपने बाप को सिगरेट पीते हुए देखता है तो सिगरेट पीने की नकल जरूर करता है। आप उसके हाथ में सिगरेट थमाएं ना थमाएं, पकड़ाएं ना पकड़ाएं, उसकी पहुंच से दूर रखें। पेंसिल तो उसके पास है ना, वो पेंसिल को मुंह में डाल लेता है। और वो क्या कर रहा है? अपने बाप की नकल कर रहा है। आप जरा गौर करें, जिस छोटे सारे बच्चे के अंदर इतना शऊर है, ये मेरा बाप है, मेरे लिए मॉडल है, नमूना है, मैंने इसे देख के कुछ सीखना है। अब अगर बाप गालियां दे रहा है, क्या ख्याल है बच्चा कुरान की आयतें पढ़ेगा? मां बच्चों के सामने धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, आप क्या अंदाजा करते हैं बच्चा सच बोलेगा? आपने जिस बच्चे की घुट्टी में धोखा देना रखा है, झूठ सिखाया है, गालियां सुनने को मिली हैं, देखने को बाप सिगरेट पीते हुए नजर आया है, अपने बड़ों की बेअदबी करते हुए नजर आया है, क्या आप उस बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं वो आपका अदब करेगा? वो सिगरेट नहीं पिएगा, वो गालियां नहीं देगा? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आप बच्चे को जैसा माहौल प्रोवाइड करेंगे, बच्चा वैसा बन के सामने आएगा। इसलिए ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है। सिर्फ बच्चों का हासिल कर लेना जिम्मेदारी नहीं है। मेरा निकाह हो, शादी हो जाए, औलाद हो जाए, अगर नहीं हो रही 2-4 साल तो फिर परेशानी लग जाती है। डॉक्टरों के चक्कर, हकीमों के दवाई खाने, फिर वहां आना जाना, फिर टेस्ट कराओ, लाखों रुपए की दवाई खाओ, औलाद क्यों नहीं हो रही? वालिदैन को भी फिक्र, बच्ची के वालिदैन को भी, बच्चे के भी वालिदैन को फिक्र है, औलाद क्यों नहीं हो रही? पता करो, मालूमात होनी चाहिए। और जब औलाद होगी तो अब क्या कर रहे हो? ठंडे होकर बैठ गए, बस औलाद मिल गई है, अब ना मेरे दोस्त ताना देखें, बच्ची सोचती मेरी सहेलियां भी ताना नहीं देगी, मैं मुतमिन हो गई हूं। नहीं, ये इत्मीनान नहीं है, जिम्मेदारी शुरू हो गई है।
नई जिम्मेदारी। वो क्या है? औलाद को खिलाना पिलाना ही जिम्मेदारी नहीं है, औलाद की अच्छी तरबियत करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसे आप अपनी बुनियादी चीजें सिखाएं, ये ना सिखाओ ऐसे मार धाड़ करके पैसे कमा के ले आना, चोरी भी कर लेना, धोखा भी दे लेना। ऐसे ही चलता है मार्केट में। जिस वक्त बाप अपनी जुबान से बच्चे को ये जुमले कहलवा रहा है, अब वो बाप कैसे कहेगा कि ये बच्चा मेरे पास कल को आए और मुझे धोखा ना दे, मेरे सामने ये झूठ ना बोले? ये गलतफहमी है उसकी। वो किसी डर की वजह से चुप कर जाएगा, लेकिन अब उसी की जिंदगी में ये काम धुराएगा जरूर। हम सोचते सच बोला तो जिंदगी नहीं गुजरेगी, झूठ के बगैर गुजारा नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारा गुजारा नहीं होता, बोलते रहो, लेकिन ये याद रखना, जिस औलाद के सामने ये हरकत कर रहे हो, यही औलाद कल तुम्हें चक्कर देगी, इसी चक्कर बाई से तुम्हें गुजार के ले जाएगी। इसलिए अपनी औलाद पर नजर रखो और उसकी सही तरबियत करो। अगर अच्छी तरबियत की तो इंशाल्लाह फल अच्छा आएगा, और अगर अच्छी तरबियत नहीं की है, बदबू आएगी, खुशबू आने वाली कोई नहीं है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपको बहुत कमालात दिए हैं, और उन कमालात का दूर पे वक्तन वक्तन होता रहा। मैंने कुछ चंद बातें आपके गोश गुजार की हैं। उनमें से एक बड़ी अहम बात है, जो बाकी बातों में से एक और बात है। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुरान पाक जमा करने की भी सादत अता फरमाई है। आपकी एक सिफत है, लक़ब है, क्या? जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। आपने अपने दौरे खिलाफत में इसे हुकूमती सतह पर काम करवाया है।